दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे जो निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे किसान मोर्चा के समन्वयक जो हैं राकेश टिकैत साहब है अपने साथ में। टिकैत साहब नमस्ते, आपका नागपुर में स्वागत है। टिकैत साहब मुझे ये बताइए कि आज आप नागपुर में आए हो, तो ये नागपुर में आने की वजह क्या है? नागपुर में आने की वजह ये भी जो फाइनेंशियल कैपिटल है बॉम्बे, उसकी दूसरी राजधानी है यहाँ पे, और ये पता चला कि देश का जो फैसले होते हैं यहाँ से भी उसका कुछ संबंध है, ये भी हमको जानकारी हुई। 40 संगठन जो शामिल है उस किसान आंदोलन में, तो वो 40 संगठन के नेता भी महाराष्ट्र में या पूरे राज्य में या पूरे भारत में घूमने वाले हैं और भ्रमण करने वाले हैं? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश भर में जाएंगे। 40 नहीं, हमारे पास में तो हजारों हैं, और हमारे नेता तो गांव में बैठे हुए हैं। हमारा किसान ही हमारा नेता है। टिकैत साहब ने दो ही चीज समाज को दी। उनने किसानों को कहा कि आप अपनी भाषा में अपनी आवाज़ बनो, अपनी बात अपनी भाषा में अधिकारियों के सामने रखो। तो टिकैत साहब ने किसानों को आवाज़ दी। अपनी बात वो अधिकारी के सामने कहता है, जब जाके तो अधिकारी उसकी बात सुनता है। पहले अधिकारी के सामने किसान नहीं जाता था, आज वो अपनी भाषा में अपनी बात बहुत मजबूती से कहता है। ट्रैक्टर के साथ साथ बुलडोजर भी आ रहे हैं, तो बुलडोजर किस चीज़ के लिए आ रहे हैं? ये जो सरकारें हैं, जो दिल्ली के आसपास को जो स्टेट हैं, वे सड़क को खोद देते हैं। ऐसा क्या को बॉर्डर पे जाना उनको, तो सड़क को बंद करना है। वहाँ पे जो बैरिकेटिंग्स वे लगाते हैं उनको हटाना पड़ता है। तो एक ट्रैक्टर पर 9 लाख रुपए लगा के खर्च करके लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे उनको रोकना है, तो उसको बहुत होशियारी से नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। किसानों को हमको समझाना पड़ेगा। बहुत बड़ी तैयारी में किसान आ रहा है उसके बाद। जो किसान संगठन जो है वो जो आर पार की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो गई है और कहाँ भी जा रहा है हर नेताओं की तरफ से, तो कुछ किसान संगठन ऐसी भी है कि जो बोल रहे हैं कि अभी ये किसान आंदोलन छोड़ देते हैं, सरकार नहीं मानेंगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हमें कोई नहीं है। ये सरकार ही गलत अफवाह फैलाती है कि कुछ किसान संगठन हमारे साथ में है, और जिसको छोड़ के जाना है वो जा सकता है, उसके तो दरवाजे खुले। जिसको युद्ध छोड़ के भागना है वो जा सकता है। ऐसे सरकार के ही संगठन हैं जो सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनका पता नहीं बता रही, जिससे हम उनसे मिल रहे हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी से वे खेती करते हैं, कहाँ पे वे फसल बेचते हैं, तो टेक्नोलॉजी की जानकारी हमको भी दे दो। कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी भ्रामक वार्ता चल रही है कि अभी ये आर पार की लड़ाई है, खूनी जंग लड़नी है, तो इस तरह के जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, तो इनको आप कैसे निपटते हो? हमारा पूर्ण रूप से पीसफुली आंदोलन है, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को ऑथेंटिक रूप से प्रदर्शन करने की इजाज़त दी है। ये खूनी और वो तो हो ही नहीं सकता, वो हमारे डिक्शनरी में ही नहीं। लेकिन इस तरह के मैसेज भी वायरल हो रहे हैं और होंगे। अब हर आदमी के हाथ, कैसे निपटते हो आप? हम उसका काउंटर वो कर देते हैं कि इस तरह का कोई नहीं। इस तरह का अगर विचारधारा का कोई आदमी है, वो आंदोलन छोड़कर चला जाए। यहाँ पे उस तरह के विचारधारा के लोगों की जरूरत ही नहीं है, वो आंदोलन छोड़कर जा सकता है। महाराष्ट्र में आप आए हो, तो क्या अपील करोगे महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के किसानों को? महाराष्ट्र के किसानों को ये है कि अब देश का किसान जाग गया है, पूरे देश का किसान महाराष्ट्र के किसानों के साथ में है। अब आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है, अब लड़ने की ज़रूरत है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लड़ाई लड़ी जाएगी, फसलों के भाव मिलेंगे। ये जो कर्जा मुक्ति के जो आंदोलन है, सारे आंदोलन अब चलेंगे। महाराष्ट्र के किसानों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और इसके लिए हम लोग तैयार है, और महाराष्ट्र की किसान भी तैयार है। इस तरह की जो भूमिका है राकेश टिकैत जी ने अपने सामने, अपने कैमरे के सामने रखी। मैं सुदर्शन बागड़े, न्यूज़ नागपुर।